वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पंचायत चुनाव से पहले बलौदाबाजार में अवैध शराब की तस्करी। एमपी से छत्तीसगढ़ लाई जा रही 100 पेटी अवैध शराब जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। बलौदाबाजार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब की तस्करी शुरू हो गई है। बीते दिन मध्य प्रदेश से बलौदाबाजार के खटिया पाटी लाई जा रही 100 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने सकरी बाईपास पर की गई घेराबंदी में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रीतेश गुप्ता उर्फ बाबा, रितेश साहू, देव यादव और भक्त प्रहलाद शामिल है। जानकारी के अनुसार यह शराब मध्य प्रदेश के धार जिले से तस्करी कर लाई जा रही थी और इसे खटिया पाटी बलौदाबाजार में सप्लाई करने की योजना थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर आरोपियों को धर दबोचा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार तेज हो गया था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को 4000 विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधियां। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय में कृषि मंडप में सुबह 11 बजे से आयोजित इस समारोह में लगभग 4191 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। महाकुंभ का असर, उत्तर प्रदेश की सीमाशील बॉर्डर पर लगी वाहनों की लंबी कतार। महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से लगे सभी सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित किया है। इस फैसले की वजह से बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी रात 12 बजे तक छोटे बड़े सभी वाहनों पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस प्रतिबंध की वजह से रास्ते में फंसे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में 5 एकड़ तक 100% अनुदान गारंटी के साथ होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को वाणिज्यिक पेड़ों के रोपण के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में सैगोन, बांस, मिलिया, डुबिया और क्लोन नीलगिरी जैसे व्यावसायिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। सरकार 5 एकड़ तक की भूमि पर 100% और इससे अधिक की भूमि पर 50% तक का अनुदान देगी। पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल चलाने में माहिर बच्चे, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्तर की तस्वीर आई सामने। डिजिटल युग में बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर है, लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन चलाने में माहिर है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 14 से 16 वर्ष के 82.5 विद्यार्थी स्मार्टफोन यानी मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 93.3% घरों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 89.8% बच्चों को मोबाइल में वीडियो साझा करना, यूट्यूब और व्हाट्सएप चलाना भी आता है। वहीं पढ़ाई लिखाई में गौर करें तो असर की रिपोर्ट चौंकाने वाले तथ्य उजागर करती है। इसके मुताबिक राज्य के निजी और सरकारी स्कूल में कक्षा 3 के 25% बच्चे ही कक्षा 2 की किताब को पढ़ पाते हैं। इसी तरह कक्षा 5वीं के 54.3% बच्चे ही कक्षा 2 का पाठ पढ़ पाते हैं। वहीं 8वीं के 76% बच्चे कक्षा 2 के पाठ पढ़ पाते हैं। ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले में एजेंसी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दवा घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। लंबी पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के लिए ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन पहले एजेंसी ने छापेमारी की थी। बलौदाबाजार हिंसा के 14 आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने दी राहत। इन पर 43 मामले दर्ज, कलेक्ट्रेट में हुई थी तोड़फोड़, आगजनी। बलौदाबाजार जिले में पिछले साल जून में हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने 14 आरोपियों को जमानत दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नारायण मिरी को दी गई जमानत के आधार पर लिया गया। 10 जून 2024 की घटना में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस हिंसक घटना में सरकारी संपत्तियों को 12 करोड़ 53 लाख रुपए का भारी नुकसान पहुंचा था। आदिवासी बैगा परिवार को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। दिल्ली में राष्ट्रपति और पीएम से भी हुई मुलाकात। कबीरधाम जिले के 5 सदस्यीय आदिवासी बैगा परिवार दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बिताए गए पल को साझा किया।
बैगा परिवार के लिए उनके जीवन में ये पहला अवसर था जब जंगल से निकलकर पहली बार ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाया हो। तेजी से चोरी की गाड़ियां खोज रहा सशक्ता ऐप दुर्ग जिले में इंजन और चेसिस नंबर की जांच कर जब्त की गई 12 गाड़ियां। चोरी की गाड़ियों को पकड़ने के लिए एक सशक्त ऐप बनाया गया है। इस ऐप का उपयोग करके थानों की पुलिस लगातार चोरी के वाहन पकड़ रही है। ऐप लॉन्च होने के बाद से 12 चोरी के वाहनों को जब्त किया जा चुका है। दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के लिए एक सशक्त ऐप लॉन्च किया गया था। वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्ग आईजी ने इस सशक्त ऐप को विकसित कराया। 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इस ऐप की मदद से दुर्ग रेंज की पुलिसिंग और मजबूत और स्मार्ट हुई है। 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा स्कूल आईडी अनिवार्य होगी। डायबिटिक छात्र ले जा सकेंगे खाद्य सामग्री। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही है। इस साल देश भर से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में लगभग 44 लाख स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। इनमें से 50,000 विद्यार्थी छत्तीसगढ़ से। हर साल की तरह इस साल भी बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले स्टूडेंट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित आइटमों और अलाउड आइटमों के संबंध में जारी किया गया है। 10वीं-12वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी रेगुलर स्टूडेंट को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड के साथ स्कूल आईडी कार्ड को लेकर जाना अनिवार्य है। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सीबीएसई एडमिट कार्ड के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो आईडी प्रूफ होना अनिवार्य है। सीबीएसई ने स्टूडेंट के लिए ड्रेस कोड भी जारी किए हैं। नगर पालिका चुनाव 2025 की तैयारी। गौरेला में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। वार्डों में लगाया ईवीएम का डेमो। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आगामी नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 की तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर जागो वोटर अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद गौरेला के वार्ड क्रमांक 1 और 2 में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईवीएम का प्रदर्शन कर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। राजधानी में बगावत के बीच कांग्रेस ने एक ही घर में 2 लोगों को दी टिकट। पूर्व महापौर की पत्नी अर्जुमन डेबर को बनाया पार्षद प्रत्याशी। कांग्रेस में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से लगातार बगावत देखने को मिल रहा है। पार्टी में विरोध इतना ज्यादा है कि राजधानी रायपुर के 70 में से सिर्फ 66 पार्षदों के नाम की ही घोषणा की गई थी। बाकी 4 नामों को रोक दिया गया था। अब खबर है कि 4 में से एक नाम फाइनल कर लिया गया है। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड से कांग्रेस ने पूर्व महापौर एजाज डेबर की पत्नी अर्जुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एजाज डेबर को यहां पर पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 से टिकट मिला है। यानी एक ही घर से 2 लोगों को टिकट दिया गया है। बिलासपुर में सड़क किनारे शराब दुकान। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। शराबियों का जमावड़ा। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। युवतियों महिलाओं से बदसलूकी। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने मेन रोड पर शराब दुकान खोल दी है, जिससे सड़क पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इससे महिलाएं सहित आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में आबकारी सचिव और बिलासपुर के निगम कमिश्नर को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 24,000 राशन कार्ड धारकों को चावल मिलना बंद। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 24,108 राशन कार्ड धारकों को 2 माह से चावल मिलना बंद हो गया है। रायपुर खाद्य विभाग ने इतने सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया है। वहीं प्रदेश में यह संख्या 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। नाम काटने की प्रक्रिया अभी जारी है और संख्या लगातार बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस पर झंडा नहीं फहराने का मामला। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कलेक्टर ने 13 विभाग प्रमुखों को थमाया नोटिस, मांगा जवाब। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने के गंभीर मामले में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कार्रवाई की है। जिला संयुक्त कार्यालय परिसर में 13 विभागों के प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरेला टिकरकला छात्रावास भवन में स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए जाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि यह कृत्य गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है और संबंधित अधिकारियों को इस पर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है। किसानों के लिए बड़ी राहत। धान बेचने के लिए पंजीकृत पात्र किसानों को अतिरिक्त टोकन जारी करने के आदेश नहीं बढ़ेगी तारीख। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है। खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी रखी गई है।
इसी बीच कुछ क्षेत्र में कुछ किसानों के धान नहीं बेच पाने संबंधी खबरें मिलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पात्र किसानों को एक और टोकन देने के आदेश जारी किए हैं। माड़ बचाओ अभियान के तहत जवानों को मिली सफलता, 2 नाबालिग समेत 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जवानों को माड़ बचाओ अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। नक्सल क्रूर विचारधारा से तंग आकर 29 नक्सलियों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें 2 नाबालिग समेत 29 नक्सली शामिल है। ये सभी नक्सली पुतुल एरिया कमेटी के सदस्य थे। एसीबी ने लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिव्यांग शिक्षक से पोस्टिंग के लिए मांगे 30,000। आरोपी बोला था चढ़ावे से काम हो जाएगा। कोंडागांव जिले में जगदलपुर एसीबी ने लेखापाल अरुण सेठिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखापाल दिव्यांग टीचर से अच्छी जगह पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने टीम बनाकर पकड़ा है। दिव्यांग शिक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि समग्र शिक्षा के प्रभारी लेखापाल अरुण सेठिया रिश्वत के लिए बार बार परेशान कर रहा था। ऐसे में वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था। लेखापाल से प्रताड़ित होकर उसने जगदलपुर एसीबी में शिकायत की। धमतरी जिले की इस गांव में अनोखा यज्ञ हवन में लाल मिर्ची की दी गई आहुति नहीं हुई जरा से भी खरास। जिले के जिमाम गांव में माता बगुला मुखी के लिए एक अनोखा यज्ञ किया गया। इस यज्ञ में 11 टन लाल मिर्ची की आहुति दी गई, जिसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और एक खास बात ये कि इतनी मात्रा में लाल मिर्च हवन करने के बाद जरा से भी खराश नहीं उठी और न किसी को कोई यहाँ पर परेशानी नहीं हुई। यही वजह कि लोग इसे एक चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। माता बगुलामुखी के भक्त ने बताया कि फरवरी माह में इस्लामिक देश दुबई में भी यज्ञ होना है और लंदन में भी सम्मान दिया जा रहा है। भक्तों ने आगाह किया कि माता बगुलामुखी एक उग्र देवी है, इसलिए इनकी पूजा आराधना या हवन को किसी जानकार और विद्वान के सानिध्य के बिना नहीं कराना चाहिए। निजाम गांव के इस यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स विभाग का छापा। कवर्धा की गुड़ फैक्ट्री में मिला था 310 क्विंटल पत्थर पाउडर। कवर्धा में ड्रग्स विभाग ने गुड़ फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन फैक्ट्रियों पर फिर से ड्रग्स विभाग ने छापा मारा है। पहले भी इन पर दबिश दी जा चुकी है। इन गुड़ फैक्ट्रियों में पहले भी करीब 310 क्विंटल पत्थर पाउडर मिला था, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया है। अब फिर यहां पर ड्रग्स विभाग की टीम ने दबिश दी है और जांच के लिए सैंपल लिए हैं। सरगुजा में विद्युत विभाग का एई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। फ्लाई ऐश प्लांट में बिजली कनेक्शन के लिए ले रहा था 27,000। एसीबी ने पकड़ा। सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने विद्युत विभाग के एई को 27,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एई को एसीबी की टीम ने अंबिकापुर के विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यालय में पकड़ा है। गिरफ्तार एई लखनपुर में पदस्थ उसने यहाँ पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट में विद्युत कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी। आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नगरवासी, चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। गरियाबंद जिले के राज्य में आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर नगरवासी सड़क पर उतर गए हैं। वहीं प्रदर्शन करते हुए चुनाव बहिष्कार करने की भी प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। इसके साथ ही किसी भी नेता और राजनीतिक दल के लोगों को वोट मांगने आने से मना भी कर रहे हैं। बता दी कि कोपरा नगर पंचायत में पिछले कई वर्षों से नगरवासी आवासीय पट्टे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। नगरवासी पट्टा नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर प्रदर्शन किए। वहीं पट्टा नहीं मिलने पर मतदान का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। इंजीनियरिंग एमबीए पास लड़के लड़कियों का ठग गैंग, शौक पूरा करने किराए पर लिए खाते, ऑनलाइन सट्टा साइबर ठगी के जरिए 2,85,00,000 का ट्रांजैक्शन। दुर्ग, भिलाई, सूरजपुर और रायपुर के लड़के लड़कियों ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर फ्रॉड के पैसे निकालने के लिए बैंक अकाउंट फ्रॉड का पूरा नेटवर्क बनाया। लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट ले लिए, फिर उन अकाउंट से 2,85,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। इन मामले में दुर्ग पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। यह आरोपी महंगे शौक पूरा करने के लिए ठगी का काम शुरू किया था। यह सभी युवा काफी पढ़े लिखे हैं। इनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए होल्डर भी है। जिन खातों से लेन देन हुआ है उन पर भी एक्शन लिया गया है। मिस छत्तीसगढ़ ने चुनावी रण में लगाया ग्लैमर का तड़का। परिवार के साथ फॉलोअर्स भी प्रचार में जुटे। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अलग अलग कार्य क्षेत्र में प्रांगत प्रत्याशी दाव आजमा रहे हैं।
कहीं गुपचुप वाली तो कहीं चाय वाला तो कहीं लेडीज टेलर के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक और रोमांचक हो चुका है। ऐसे में अकलतरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव में मिस छत्तीसगढ़ की एंट्री से ग्लैमर का तड़का लग गया है। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा नगर पालिका की अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित सीट पर शिवसेना यानी शिंदे ने मिस छत्तीसगढ़ 2025 पूजा टांडेकर को उतारकर सबको चौंका दिया है। पूजा टांडेकर का मुकाबला बीजेपी की शांति भारते और कांग्रेस की ज्योति जोशी से है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प केल्हारी में महिला स्व सहायता समूह ने निकाली रैली, मतदान का दिया संदेश। मनेंद्रगढ़ जिले के केल्हारी में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर विशेष मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। संगम बिहार महिला आजीविका संकुल संगठन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अनूठे तरीके से जागरूकता का संदेश दिया। समूह की सदस्यों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाया। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी और ताजा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आप सभी को डेली खबरें देखने को मिलेगा मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल पर, तो आप सभी इस चैनल पर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि अब हमारा जर्नी जो है महाकुंभ से हम आ चुके हैं और आप सभी के लिए अब डेली न्यूज कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे इस मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल पर एक्टिव रहिएगा, ताकि आप सभी को छत्तीसगढ़ की डेली खबरें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और लेटेस्ट और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।